शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन के छठे पाठ में हम देखेंगे कि जो संसार है इसका कालचक्र कैसे चलता है। आप देखो कि हमने देखा कि संसार के अंदर ईश्वरीय शक्ति काम करती है और एक शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मनुष्य को कभी कुछ मिल नहीं सकता। और ये हमने सुना है कि होनी है वही जो राम रची राखा। इसका मतलब भाई राम ने बनाकर रखा है वही होने वाला है, वो जो निराकार राम। अब राम के बारे में भी क्या कहते हैं कि राम माना जो निराकार परमात्मा है, इसको हम राम कहते हैं। और वो परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उसको राम राज्य कहा जाता है। उस राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए नगरी दाता, धर्म का उपकार है। भाई वो जो दुनिया है वहाँ पर यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। वहाँ किसी को कोई धोखा नहीं देगा, न वहाँ किसी को कोई अपमान करेगा। ऐसी दुनिया परमात्मा स्थापित करते हैं जिसके बारे में कल्पना बापू गांधी जी ने की थी कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए। अब राम कौन? तो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है जिसको हम कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा शिव। एक राम घट घट में बैठा माना हर एक के अंदर आत्मा राम है, आत्मा रूपी राम है। एक राम है जगत पसारा, ये संसार का जो नाटक है जिसको हम कहते हैं ड्रामा। तो ये जो संसार का जो नाटक है ये बना बनाया नाटक है। इसलिए ये बात हमने सुनी है कि बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। होनी तो होके रहे। अब ये होनी माना क्या है? इसका मतलब ये संसार का जो नाटक है ये बना बनाया है। आज आप देखो कि हम कई लोग जाते हैं भविष्यवक्ता के पास, उनसे पूछते कि मेरा भविष्य क्या है। अब वो आपका भविष्य कैसे बता सकता है? इसका मतलब है वो घटना पूर्व निर्धारित है, हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको दिखाई दे रही है, इसलिए वो आपका भविष्य बताता है। ऐसा कहते कि नोस्ट्राडामस ने बताया है कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है। कई भविष्यवाणियाँ लोग करते हैं। तो भविष्यवाणी जब की जाती है इसका मतलब वो पूर्व निर्धारित है। तो ये संसार का जो नाटक है ये जिसको हम कहते हैं समय का खेल। तो समय का मतलब है कैलकुलेशन। जैसे हम कहेंगे कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा। ऐसे संसार का जो नाटक है ये 5000 साल का है। ये सृष्टि चक्र का चित्र है। ये चित्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जाइए। तो यहाँ आप देखो कि स्वास्तिका बताएं। तो स्वास्तिका ये समय का प्रतीक है। स्वास्तिका में 4 भाग हैं और चारों भाग समान हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग रहते हैं। और ये 4 युग के बाद, कलयुग के बाद आता है सतयुग। और सतयुग स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव आते हैं। और ये कालचक्र के अंदर परमात्मा ने ये बताया कि जितना सुख उतना ही दुख है। इसलिए आप देखो कि स्वास्तिका के बाजू में 2 लकीर इधर खींचते हैं, हम इधर 2 लकीर खींचते हैं। और हर स्वास्तिक के भाग में एक एक बिंदु लगाते हैं। तो स्वास्तिक को हम शुभ चिन्ह मानते हैं। शुभ चिन्ह क्यों मानते हैं? क्योंकि समय का प्रतीक है। और चक्र जो ये घूमते रहता है। अभी आप देखो कि हम ज़मीन से अनाज निकलता है, उससे हमारा शरीर बड़ा होता है, एक दिन हम मिट्टी में मिल जाते हैं। बारिश का पानी आता है, पानी नाली से नालों में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाएगा, वही पानी भाप बनेगा
आसमान से बारिश बनकर गिरता है। इस प्रकार ये कालचक्र चलता है। तो ये जो संसार का जो नाटक है, तो सतयुग में हम देवतुल्य रहते हैं, त्रेता युग में हम क्षत्रिय जैसे रहते हैं, द्वापर युग में वैश्य रहते हैं, कलयुग में शूद्र जैसे बन जाते हैं। और ये जो नाटक है ये बना बनाया है। अब इसके गहराई में अगर हमको जाना है तो समय निकाल कर ये समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा ने बताया कि ये जो नाटक है ये कल्याणकारी है। भाई जो भी होता है इसमें कुछ न कुछ अच्छे छिपी रहती है। एक कहानी बताते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए जा रहे थे। अकबर राजा था, बीरबल उसका असिस्टेंट था। शिकार खेलते खेलते अकबर का अंगूठा कट जाता है। तो अकबर बीरबल को बोलता है कि देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो बीरबल ज्ञानी रहता है। बीरबल कहता है जो हो गया वो अच्छा हो गया। तो अकबर को गुस्सा आता है, भी मेरा तो अंगूठा कट गया और ये बोल रहा जो हो गया वो अच्छा हो गया। तो वो बीरबल को जेल में डाल देता है। अब जेल में तो डाल दिया, लेकिन अंदर उसके विचारों का कश्मकश चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। भी वो तो मेरा असिस्टेंट है, शायद उसको मेरे बारे में किसी ने उत्तेजित किया होगा। और यही विचार करते करते वो रास्ता भटक जाता है। जब दूसरे दिन शिकार को जाता है तो रास्ता भूल जाता है। जंगली लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब जंगली लोगों को देवी के आगे बलि चढ़ाना, अब वो राजा वगैरह उनको कुछ समझता नहीं। तो वो हट्टा कट्टा राजा दिखते हैं, उसको बांध कर ले जाते हैं और उसको स्नान आदि कराते हैं बलि देने के लिए। जैसे उसको स्नान कराते हैं तो उसका अंगूठा ये कटा हुआ दिखता है। तो खंडित बलि देवी को नहीं चलती है, इसलिए वो राजा को छोड़ देते हैं। जब राजा को छोड़ देते हैं तो राजा सोचता है कि अरे आज तो मेरा अंगूठा कट गया, मैं तो बच गया। तो बीरबल ने जो बोला था कि अंगूठा कट गया ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब तो ज्ञानी है। तो राजा दौड़े दौड़े महल में जाता है, बीरबल को जेल से छुड़ाता है, उसको बोलता है कि मुझे माफ़ करो कि मैंने तुम्हें जेल में डाला। बीरबल बोलता है नहीं नहीं, आपने जेल में डाला वो भी अच्छा किया, क्योंकि उसका तो ये नियम रहता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो राजा बोलता है कि भाई मैं तो आपको माफ़ी मांग रहा हूँ और आप मुझे कह रहे कि जेल में डाला ये भी अच्छा किया, आप हमेशा ये उल्टा जवाब क्यों देते हैं। तो बीरबल बोलता है कि महाराज अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ में रहता था और आपका तो अंगूठा कटा है, आप छूट जाते थे, और मेरा तो अंगूठा कटा नहीं है, वो भील लोग तो मेरी बलि चढ़ा देते थे। इसलिए आपने मुझे जो बलि जेल में डाला है उससे तो मेरी रक्षा हो गई। इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है जब ही हमारे बुद्धि में बात बैठती है। क्योंकि आप देखो वैसे भी संसार में नर चाहत कुछ और है, होत कुछ और है। अंग्रेजी में कहते कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हालांकि गॉड डिस्पोज करता नहीं है, लेकिन हमारे मन से सब कुछ नहीं होने वाला है। ये जो ड्रामा है संसार का नाटक, इसमें जो लिखा है वही हमारे जीवन में होगा। भाई एक भाई हमारे यहाँ आता था, वो भाई लॉयंस क्लब में काम करता था, उसका विदेश में सत्कार होने वाला था। एक दिन वो सेवा केंद्र पर आया, बहन जी को बोलता है कि बहन जी ये गुरुवार को मेरी तरफ से भोग लगाना, मेरा सत्कार होने वाला है। तो ऐसा बोलकर वो सेवा केंद्र से जैसे निकला, कुछ दूर जाने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब वो बहन तबीयत देखने गई। तो जब व्यक्ति बीमार पड़ता है या एक्सीडेंट होता है तो उसको पेशेंट कहा जाता है। पेशेंट का मतलब है समस्या के समय हमको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है। लेकिन उसी समय मनुष्य उतावला हो जाता है। तो वो जब बहन जी गई तो देखती है तो वो एकदम उसका स्वभाव चिड़चिड़ कर रहा है। और जब व्यक्ति का किसी पे जोर चलता नहीं है तो भगवान को ही दोषारोपण करता है। भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया। भगवान ने अगर मेरी एक भी पैर टूटा रहता तो मैं आज टीवी में आता था। तो वो बहन को भोग आदि का तो बात दूर और दो चार ज़्यादा की बातें सुनाने लग गया। तो बहन जी जब जाने लगी तो उसकी पत्नी गेट पर खड़ी थी। उसने कहा बहन जी माफ़ करो, अभी ये सबके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं।
अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो शोक करेगा नहीं। अब वो बहन अपने सेवा केंद्र पर आ गई। 15 दिन के बाद में उसका फ़ोन आता है, बोलता है कि अरे बहन जी आप आओ। तो बहन सोचती कि भी आज क्यों बुला रहे हैं। जाकर देखती है तो दोनों टांगें तो ऐसी ही है बंधी हुई ऊपर, लेकिन आज बड़ा खुश है। तो बहन सोचती भी क्या बात है। तो वो तकिए के नीचे से न्यूज़पेपर निकालता है और कहता है कि जो प्लेन से मैं जाने वाला था उस प्लेन का क्रैश हो गया और उसमें बैठे सभी लोग मर गए। अच्छा हो गया मेरी टांगें टूट गई, नहीं तो मैं आज मर जाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो प्लीजेंट रहते हैं। अगर हम ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करते हैं तो हम जो है जितने ज़्यादा हमारे जीवन में प्रश्न रहेंगे उतनी हमारी प्रसन्नता खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो बात बीत गई उसको भूल जाना है। भाई इसका सार क्या है? इसका सार ये है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। भाई सांप चला गया और लाठी मार रहे हैं। भाई जो बात बीत गई, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ में ऐसा हो गया। अब वो सास मर के 10 साल हो जाते हैं, तो मेरी सास ऐसी थी, वो तो बहुत बदमाश थी, वो तो सबको दुख देती थी। अरे वो मर गई है, वो तुम्हारे घर में बच्ची बनकर जन्म लेकर आ गई अब वो, और आप उसको ही कोस रहे हैं। तो जब हम बीती बातों को बिंदी लगाते हैं, जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक नया वाक्य कैसे शुरू होगा। इसीलिए जब हमारे बुद्धि में ज्ञान रहता है कि ये नाटक बना हुआ है, तो जो बात बीत गई ऐसा क्यों हुआ, भाई ड्रामा में लिखा था हो गया, कल क्या होने वाला है, भाई जो ड्रामा में लिखा होगा वो होगा। फ्यूचर का प्लानिंग करो, लेकिन फ्यूचर की हम चिंता करते बैठते हैं। तो कहते हैं चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो प्रश्न जो है, प्रश्न माना मनुष्य का आकार है। आप देखो क्वेश्चन मार्क, ऊपर मुंह है, नीचे पैर है। तो जितना हम प्रश्न करते हैं उतनी हमारी प्रसन्नता कम होती है। और फुल स्टॉप, बिंदी माना आत्मा का स्वरूप है। जितना हम बिंदी लगाएंगे, बीती बातों को बिंदी लगाएंगे, वर्तमान में रहेंगे, क्योंकि आखिर होना तो वही है जो होने वाला है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ऑलवेज बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जब हम स्वास्तिका निकालते हैं, भाई दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं, वास्तु पूजन करना है तो स्वास्तिका निकालते हैं। तो स्वास्तिका का अर्थ है स्वस्थिति। भाई हमने दुकान लगाया, आज दुकान नहीं चल रही है तो भी हमको धीरज रखना है, कल दुकान चलेंगी। आज दुकान बहुत चल रही है तो गफलत में नहीं रहना है, कल घाटा भी हो सकता है। फिर जब हम परिवार में हैं तो कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा। हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखना, ये हमारे जीवन की कसौटी है। तो उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, हमारे मन के प्रश्नों को समाप्त करता है। और जो बुद्धि में प्रश्नचित्त है, जो बुद्धि प्रश्नचित्त है, वो प्रसन्नचित्त नहीं रह सकती है। तो जब हमको अपने अंदर आत्मविश्वास रहता है, पिता परमात्मा पे विश्वास रहता है और समय पर विश्वास रहता है, क्योंकि समय का नियम है, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा और भी अच्छा होगा। हालांकि अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे तो हम तो अशांत हो जाएंगे। तो हमारा मूल लक्ष्य ये है कि हमारे अंदर स्थिरता रहे, शांति रहे, इसलिए उसको अच्छा समझना ही पड़ेगा। भाई धूप को तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो हमको गॉगल जब हम पहनेंगे तो हमको छाव दिखेंगी। इसलिए जब तक हम अपने विचारों को परमात्मा की शक्ति के ऊपर केंद्रित नहीं करते हैं, समय का जो चक्र है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं बैठता है, तब तक हमारे जीवन के अंदर शांति की शक्ति नहीं आ सकती। तो भाइयों और बहनों, इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।